Hello everyone, this is Samran ma'am teaching at first year class 8. So students, in the previous class we have already discussed about the parliament, their president, their qualification, their powers. So we have discussed only two powers, that is executive and legislative powers. So students, in today's class we have discussed our next power, that is financial powers. So what is financial powers? We have discussed in today's class, okay? So you all know that money bill cannot be introduced without the recommendation of the president. प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है. After the recommendation of president, it will be introduced. This is the financial powers of the president. So next one is your money bill. Money bill होता क्या है बच्चों? So let's know about it. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha. राज्यसभा से सिर्फ इसे आप सजेशन मांग सकते हो, but it is only introduced in लोक सभा और बाय द रूलिंग पार्टी. ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है और कौन करता है? रूलिंग पार्टी करती है. अभी रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी. सो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी विल इंट्रोड्यूस द बिल इन द लोकसभा. अपोजिशन कभी नहीं करता है. So Lok Sabha is more powerful on the issue of the money bill. Speaker of the Lok Sabha has to satisfy is at a money bill. तो इस समय स्पीकर ऑफ कौन है लोक सभा के? ओम बिरला जी. Om Birla is the Speaker of the Lok Sabha. So he has the power to satisfy as a money bill. After 3 readings in the Lok Sabha, the bill is sent to the Raj Sabha. 3 बार read किया जाएगा, then it will be sent to the Raj Sabha, and Raj Sabha can only make a suggestion. Mark my word, Raj Sabha can only make suggestions. सिर्फ Raj Sabha suggestions दे सकती है, इंट्रोड्यूस या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं कर सकती है. राज्यसभा को ये पावर्स नहीं होती. ओके, तो नेक्स्ट वन इज योर मिलिट्री पावर्स. आई होप आपको फाइनेंशियल पावर समझ में आ गई होगी. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मिलिट्री पावर्स. तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स. प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्स का, एंड ओनली ही और शी कैन डिक्लेयर वॉर और पीस. सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है वॉर या फिर पीस. So president is the supreme commander of the armed force, and he has a power to declare war or peace. So this is the military powers of the president. Come to the next one, that is judicial powers. Judicial power क्या होती है बच्चों? The president has the power to grant pardon or reduce punishment even after the Supreme Court has given its verdict. अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देती है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो पनिशमेंट किसी की भी पनिशमेंट रिड्यूस कर सकता है या ग्रांट कर सकता है. ही हैज अ जुडिशियल पावर. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जो है कि नहीं माना जाएगा, यहाँ प्रेसिडेंट के फैसले को माना जाएगा. ही हैज द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट जो है कि वो कम कर सकता है. इम्प्रिजनमेंट जो है कि कल्प्रिट जो है उसको कम कर सकता है. सो ही हैज अ पावर. सो दिस इज द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इमरजेंसी पावर्स. और बच्चों इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं? तो आप सबको पता होगा कि इमरजेंसी कब लगी थी? इंदिरा गांधी की सरकार में लगी थी. ओके, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. प्रेसिडेंट को ये पावर होता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो. ओनली 3 सिचुएशन यू हैव अ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी. सिर्फ 3 सिचुएशन में ही आप जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो. सो व्हाट आर द 3 सिचुएशन? लेट्स नो अबाउट इट. द फर्स्ट वन इज योर वॉर और द एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म्ड रीबेलिंग. कोई विरोध हो रहा है या कोई विद्रोह हो रहा है, वॉर हो रही है, एक्सटर्नल एग्रेशंस हो रहे हैं. सो प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू डिक्लेयर emergency. The next situation is
फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो जाती है तो ही हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बहुत क्राइसिस हो गई हैं, जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चली गई है, बहुत ज्यादा रिसेशन आ गए हैं, सो ही हैज द पावर टू डिक्लेयर emergency. All the three situation, the president has the power to declare the emergency. Okay. So come to the next one. Before coming to the next powers, let's know about something about the emergency powers of the president. So, according to Article 352 of the Indian Constitution Act 1949, 49 में एक्ट पास हुआ था, 50 में कम इनटू द फोर्स। 2 साल 18 महीने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड होने में। तो प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अ होल और अ पार्ट ऑफ इंडिया, या तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लगा दें या फिर पूरे कंट्री पे लगा दें। ही हैज अ पावर एंड ही रिलाइज ऑफ ही अ ग्रेट सिचुएशन हैज अराइजन, सो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, so this is the emergency powers of the president according to Article 352 of Indian Constitution Act 1950. Okay, come to the next one. Position of president in relation to prime minister. President की क्या पोजीशन होती है प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन में? बेटा प्रेसिडेंट अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, बट जितना एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर करता है, जितना एग्जीक्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है, उतना प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं रहता है। तो while the powers vested over appearing to be supreme, जो भी प्रेसिडेंट को पावर्स मिले हैं, दे आर सुप्रीम, बहुत ज्यादा उन्हें पावर्स मिले, दे आर द प्रेसिडेंट आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट इन रियलिटी president is required to act on these powers on the advice of the prime minister. Without advice of the prime minister, president कुछ नहीं कर सकता है। तो president को advice लेनी पड़ेगी उसकी prime minister। बिना उनके पावर के प्रेसिडेंट नहीं कोई काम कर सकता है। Indian Parliament consists of 2 houses, as you all know, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is also known as House of the People. So the Council states President of India. The President is not a member of any house, but he is the constitutional head, as you already studied. किसी का मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, बट ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता है भाई फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री है, पहला सिटीजन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पावर्स तो होंगे। तो अगर हम बात करें पोजीशंस की, तो प्रेसिडेंट के पास पोजीशन पावर सब होती है, बट उसको किसी भी एक्ट को पास करने के लिए इसकी एडवाइस की जरूरत पड़ती है प्राइम मिनिस्टर की। तो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर प्ले अ मेजर रोल एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। ओके, so these are the positions of the president in relation to the prime minister. So let's summarize it what we have discussed today. I hope this topic will be clear to all of you. So students, we have discussed about the powers of the president and executive powers and legislative powers we have already discussed in our previous part. So in today's class we have discussed about the financial powers, what type of financial powers is given to the president. So money bill, main important thing is money bill which will not introduce, without the recommendation of the president. President की recommendation के बिना which will not introduce in the parliament. So the next one is money bill. होता क्या है? As I told you, it is a bill which was introduced in the Lok Sabha. किसके through? Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha has certified it as a money bill, so it will pass. And Rajya Sabha only give recommendations, सिर्फ recommendation या फिर suggestions दे सकती है, but introduce नहीं कर सकती है.
So the next one we have talked about the military powers. कौन कौन से military powers होते हैं? So president is the supreme commander of the armed force, which has a right to declare war or peace. उसके पास right होता है कि वो war या peace declare कर सकती है. So this is the military powers, and come to know about the judicial powers. The president has the power to grant pardon or reduce punishment even after the Supreme Court has given its verdict. अगर Supreme Court अपना फैसला सुना देती है, apart from that, president has the power to reduce the punishment. So this is the judicial powers. Come to the next one, that is emergency powers. President can declare emergency in the three situations. As I told you earlier, what are the three situations? War, failure of the constitutional machinery, or financial instability. These are the three powers. In this three situations, the president has a right to declare emergency. Okay. And what are the emergency power? It will be already be discussed in Article 352 of the Indian Constitutional Act 1950. President may proclaim a state of emergency और या तो कुछ पार्ट पे या तो whole country पे. क्यों? To protect their country from the rivals country. तो उस पे war करना चाह रहे हैं, external aggressions, rebellion, विरोध ना हो, withdraw ना हो. That's why president has a power to declare emergency. किस constitutional के किस article में है? 352 articles है. Okay. So these are the powers that we have discussed in today's class. So that's all for today. If you have any doubt, you can ask me. So thank you, student. Bye-bye. See you in the next class. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Bye-bye.